वचन को सुनना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसी की तरफ जरा मुड़ के कहें, वचन को सुनना और वचन पर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप ये मिस नहीं कर सकते हो। आपको नहीं, हम सिर्फ सुन लेंगे, चलेंगे नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हम परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं? क्या हम शैतान को मूर्ख बना सकते हैं? जैसे परमेश्वर की आंखें लगी हैं, वैसे ही एक और अंधकार का राज्य है, उसकी आंखें भी लगी होती हैं और वो देखता है, अच्छा चर्च आ रहे हो, अच्छा मीटिंग्स में जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वचन के मुताबिक नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है पहली आयत में, पहले अध्याय में, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आरंभ में वचन था। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी फर्स्ट वर्स। आदि में क्या था? आदि में क्या था? आदि मतलब बिगिनिंग, शुरुआत में। शुरुआत में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन ही, सेकंड वर्स, यही आदि में किसके साथ था? सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में प्रार्थना नहीं था, आदि में अभिषेक भी नहीं था, आदि में छुटकारा या चंगाई नहीं थी। लेकिन हाँ, ये सब चीजें हमें चाहिए। ये सब चीजें प्रभु के साथ चलने में हमारी मदद करती हैं और ये हमें बलवंत करती है। हम प्रभु को जानते हैं, प्रार्थना के द्वारा रिश्ते में बढ़ते हैं, वचनों के द्वारा हम उनको और जानते हैं। आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। तो वचन हमारी मसीही जिंदगी की नींव होना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मेरी लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। ज्ञान की कमी के कारण, क्योंकि परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर के दिल को जानना है, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कह रहे हैं, आपकी परिस्थितियों के लिए जानना है, आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। सब कहें, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं कहना चाहती हूं, जिस दिन आपने इस वचन को बंद करके रख दिया, उस दिन आप अपने आप को ब्लॉक कर लोगे। क्या कर लोगे? जब कोई हमें कॉल करता है और हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है, लोग क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते कॉन्टैक्ट को, और दोबारा से वो व्यक्ति कोशिश नहीं कर सकता। अगर जिस दिन परमेश्वर के वचन को हमने बंद करके शेल्फ पे या अपनी अलमारियों में या एक साइड में रख दिया, उस दिन से मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका गिराव शुरू हो जाएगा, आपका गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वचन ही है जो आपकी जिंदगियों में छुटकारा लाता है और वो ही ज्ञान देता है। आमीन। भजन संहिता में वचन लिखा है और वहां पर लिखा है, भजन संहिता 138 उसका दूसरा आयत, बुक ऑफ साम चैप्टर 138 वर्स 2, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने ऊपर अपने वचन को ठहराया है। कई लोग बहुत रोते हैं प्रार्थनाओं में, जो कि रोना अच्छा है। एक समय है, वचन कहता है, रोने का, एक समय है हंसने का। इस स्वर्ग के नीचे, इस आकाश के नीचे वचन कहता है हर एक बात का एक समय है। तो हर एक चीज समय से अच्छी लगती है। बहुत अच्छा है जब हम प्रार्थनाओं में रोते हैं, प्रभु को दुहाई देते हैं। भजन संहिता का दाऊद कहता है,
मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और उन्होंने मेरी सुन ली। रोने में कोई बुराई नहीं है। यिर्मयाह एक रोने वाला नबी था, वो रो रो कर प्रभु को दुहाई देता था। तो हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं हर एक चीज का एक समय है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने सिर्फ गिड़गिड़ाते हुए आते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, हमारी जिंदगी में वो काम करेंगे। प्रभु हम पे बहुत तरस खाते हैं। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जैसी भीड़ को देखा, उनका मन तरस से भर गया। और जितने लोग उनके पास आए थे, चाहे वो बीमार थे, चाहे वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, हर एक को प्रभु ने छुटकारा दिया। परमेश्वर आप पर बहुत दया करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कोर्ट में खड़े होते हो और आपके लिए वकील आपका मुकदमा लड़ता है, वकील ये नहीं कहेगा जज साहब जरा ध्यान दो, ये बहुत दया करने वाला व्यक्ति है। जज साहब मेरे क्लाइंट को सुनो, इसके हक में आप नतीजा दो, क्योंकि ये बहुत रोने वाला है, ये बहुत गिड़गिड़ाने वाला है, ये बहुत लोगों को दान देता है, ये बहुत लोगों के साथ अच्छा करता है। जज कहेगा मैं सिर्फ वही करूंगा जो हमारे संविधान में लिखा है, जो बुक्स में लिखा है, उस धारा में क्या लिखा है, उस जगह पर क्या लिखा है, और इस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं। जज सबूतों के बिना पे एक केस को स्टडी करता है और उसका नतीजा देता है। चाहे कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति रोए, चिल्लाए, और यहां तक जज को भी कई बार पता होता है इसका कसूर नहीं है। देखा है ना आपने, कसूर नहीं है, लेकिन क्यों उसको सजा मिली? क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने पुख्ता सबूत लाके सामने डाल दिए। और जज कहता है ये तो सबूत है, क्योंकि अगर सबूत नहीं होते तो मैं फिर भी कुछ कर लेता, लेकिन सबूत मेरे सामने हैं और अब मुझे सबूतों के बिना पे इसको फैसला देना पड़ेगा। वचन कहता है हमारे परमेश्वर एक धर्मी जज है। ही इज अ राइचियस जज। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जैसे मैंने कहा, रोना बहुत बढ़िया, आप रो, आपको कोई मना नहीं करता, प्रार्थनाओं में रो, मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन आज भी कभी कभी आंसू निकलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन कठोर हो गया, हाँ, लेकिन आत्मा में, दिल में प्रभु से बात हो रही है। हर एक व्यक्ति का प्रभु के प्रति प्रेम को जाहिर करने का अलग अलग तरीका है। कई लोग चिल्लाकर करते हैं, कई लोग खुशी मनाकर, कूद कर, उछल कर, कई लोग चुपचाप करते हैं, कई लोग प्रभु की आज्ञाओं को मानकर करते हैं, कई लोग कहते हैं प्रभु जी कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नाम से, अपने आप से पहला दर्जा अपने वचन को दिया है। और यूहन्ना लिखता है, जो प्रभु का बहुत करीबी चेला था, प्रभु यीशु मसीह की गोद में ही अपना सर रखता था, इतना करीबी था ये। और ये कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मैं फिर कहना चाहूंगी, अगर आपने परमेश्वर के वचन को बंद करके रख दिया है, या कभी कभी जब मन करता है या जब समय होता है आप निकालोगे, तो आप उसको भरपूरी से नहीं समझ पाओगे, आधा आधा ही समझोगे। इसीलिए वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान की कमी से नाश हो रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम गिड़गिड़ाते हुए आते हैं, समय है। लेकिन दाऊद एक जगह ये भी कहता है, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में हम फाटकों में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, प्रभु जी ये लिखा है, प्रभु कहते हैं क्योंकि तुमने मेरे वचन के मुताबिक प्रार्थना किया, अब मैं बाउंड हूं तुम्हारी जिंदगियों में काम करने के लिए। हालेलुया। जब लाजरस मरा, प्रभु यीशु मसीह को 4 दिन हो गए। बहनों ने सोचा लाजरस गया, अब तो कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह आए, और जब आए उन्होंने कहा कहाँ है लाजरस? लोग कहते हैं वहां, वो तो उसके कब्र में बदबू आ गई होगी। प्रभु ने कहा मुझे लेके चलो। जब वो लेकर गए, कब्र के सामने खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा
पत्थर को हटाओ। प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? जोर से कहें। पत्थर को। कई बार प्रभु हमें कहते हैं तुम ये करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। अब्राहम छोड़ के बाहर आ, देख मैं तुझे उस जगह ले जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मूसा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, चल। मूसा कहता है मैं कैसे फिरौन का सामना करूंगा? परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मेरा दूत तेरे आगे आगे चल के रास्ता बनाएगा। हालेलुया। यहोशू कहता है प्रभु मैं कैसे आपके लोगों को अगुवाई करूंगा? परमेश्वर फिर कहते हैं साहस मत छोड़, अपना दिल कच्चा मत कर, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। अगर मूसा कहता मैं नहीं जाना, परमेश्वर कहते ठीक है तू बैठ जा, मैं किसी और को खड़ा करूंगा। लेकिन मूसा देख मैंने तेरी इंतजार किया, मैं चाहता हूं तेरे द्वारा मैं काम करूं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं और वो करते हैं, और वो आपकी जिंदगी के द्वारा दूसरों की जिंदगी में काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं परमेश्वर कहते हैं इनको हटाओ। आमीन। आप इस देश में रहते हो, आप अगर इस देश का कानून तोड़ोगे, कानून के मुताबिक आपको क्या होगा? अगर एक व्यक्ति अपने करों को, अपने टैक्सेस को नहीं भरता है और फिर सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स विभाग, क्या होगा? जेल होगी, बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा, कई चीजों को सरकार बंद कर सकती है। क्यों? क्योंकि अकाउंट सही मेंटेन नहीं हुए, चोरी की गई टैक्स की। पर मैं याद रखें परमेश्वर का एक पैटर्न है, एक तरीका है। हम कहें हम अपनी मर्जी करते रहेंगे प्रभु जी और आप अपना काम करते रहो, प्रभु कहेंगे नहीं, मैं तुम पर दया करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा की आग में जलने देना नहीं चाहता। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे स्वर्गदूत मेरे वचन को मानते हैं। हालेलुया। आमीन। एक सिस्टम है, सब कहो सिस्टम है, फिर कहो सिस्टम है। इस देश का एक सिस्टम है, दुनिया के देशों का सिस्टम है, आपके घरों का एक तरीका है, आपके बच्चे जहां स्कूल में जाते हैं उसका एक सिस्टम है, आपके कामकाजों में सिस्टम है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, क्या हम प्रभु के सिस्टम को फॉलो करते हैं? परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा एग्जैक्टली जो तू स्वर्ग में देखता है ना पैटर्न, वाचा वाले तंबू का, धरती पे वैसा ही बनाना, एग्जैक्ट सेम पैटर्न। मूसा कहता प्रभु ने मुझे दिखाया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ हम अलग सा करेंगे। हम एक अलग से आर्किटेक्ट के पास जाएंगे जो नक्शा बनाते हैं, उनसे पूछेंगे वाचा का तंबू कैसा होना चाहिए। परमेश्वर को यह पसंद आता? मुझे बताए क्यों? परमेश्वर ने कहा मूसा, इब्रानियों की किताब में, मूसा जैसा तूने एग्जैक्ट स्वर्ग में देखा है वैसा धरती पर बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, और जैसे आपकी इच्छा कहां पूरी होती है? स्वर्ग में। एग्जैक्टली सेम कहां पूरी हो? धरती पर। मूसा कहता मैं अपने तरीके से चलूंगा, प्रभु कहते ठीक है अपने तरीके से चल ले। याजकों ने, यानी कि जिन लोगों ने, जिन प्रीस्ट ने उस वाचा के तंबू में सेवा टहल करनी थी, उनके कपड़े तक बताए गए। क्या बताया गया? कपड़े तक। कैसे कपड़े पहनने याजकों को, कैसे इनके सर पे टोप होगा, कैसे इनके आगे सीने पर पट्टी पर 12 अलग अलग पत्थर जड़े होंगे जो इजराइलियों की 12 कौमों को दर्शाते होंगे। इनके कपड़ों में क्या होगा, इनको कौन सा कपड़ा लेना है, कैसा कपड़ा, इनके जो इनर गारमेंट्स होंगे, अंदरूनी वस्त्र, वो कैसे होंगे, इनके जो बाहरी वस्त्र होंगे वो कैसे होंगे। परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं तुम एंटर कर सकते मेरे पवित्र स्थान में, तरीका होगा, अपनी मनमर्जी से नहीं। याजक अपनी मनमर्जी से जाते सीधे मौत थी। एली याजक के 2 बेटे थे, अपनी मर्जी करते थे। क्या करते थे? अपनी मर्जी। मैं आपको डांट नहीं रही हूं, मैं आपको सिखा रही हूं प्यार में।
अपनी मर्जी करते थे, परमेश्वर ने उनको सेट कर दिया। हारून के बेटे जो मूसा का भाई था, उसके बेटे भी अपनी मर्जी करने लगे। परमेश्वर ने उनको भी बैठा दिया साइड में, मौत आई उनके ऊपर। और परमेश्वर ने मूसा को कहा, हारून को कह, इन दोनों के लिए रोएगा नहीं तू। 2 बेटे मर गए जवान। परमेश्वर कहते हैं मूसा को, बोल हारून को रोना नहीं है। पैटर्न है, आराधना का एक तरीका है, प्रभु के साथ चलने का एक तरीका है। अगर आप बार बार उन तरीकों को तोड़ोगे जो इसमें लिखा है, परमेश्वर कहेंगे करो अपनी मर्जी, मैंने अपना बाड़ा हटा दिया है, अब घुड़कने वाला घुड़केगा। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैंने उन लोगों को अपनी जो मर्जी करते थे शैतान के हाथों में छोड़ दिया, थोड़ा वो फटके। शैतान क्या करे? फटके। पौलुस आपको लगता है बेवकूफ था? पौलुस वो था जिसने आमने सामने यीशु को देखा। पौलुस वो था 3 बार स्वर्ग में उठाया गया। पौलुस वो था जिसको वो प्रकाशन मिले। पतरस कई बार कहता है पौलुस की बातें बहुत अजीब सी हैं। कई बार पतरस कहता है पौलुस कुछ चीजें लिखता है समझ नहीं आती वो किस एंगल में लिख रहा है, क्योंकि पौलुस को जो प्रकाशन था वो हो सकता है बाकियों को ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हटाओ पत्थर को, प्रभु जी हटाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा पत्थर बड़ा भारी है नहीं हटता। कई बार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई बार परमेश्वर आपको कहेंगे करो, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु जी कैसे यरदन पार होगी? वाचा का संदूक लेकर याजकों को बोलो पैर रखो। प्रभु पानी चल रहा है, मैंने कहा ना संदूक ले जाकर, जिसको जो पुराने टाइम में परमेश्वर की हुजूरी को जाहिर करता था, याजकों को बोलो कंधों पर रखो और खड़े हो जाओ, पानी अपने आप रुक जाएगा। हालेलुया। प्रभु आज आपको क्या कहते हैं? गिड़गिड़ाओ मत, बोल्डली परमेश्वर के उस दया सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आ जाओ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे, अब हम उस आयत में जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय, उसकी दूसरी आयत। कितने लोग आज अपने घरों में ताले लगाकर आए हैं या खुला छोड़ के आ गए हो? कोई भी आए जाए, ताला क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी कीमती चीज चोरी ना हो। अगर मान लो आप घर यहां से वापस जाते हो और आपको पता चले चाबी तो साथ वाली चेयर में रह गई और उस भाई को पकड़ाई थी, वो अपने घर पहुंच गया, आप खुश हो गए, दुखी होंगे? आपको लगेगा अरे चाबी चली गई। एक छोटी सी चाबी, सब अपने हाथों को उठा के कहें, एक छोटी सी चाबी। क्या आपके पास घर की चाबी है? जरा निकाल लें अपनी अपनी पॉकेट से या बैग से, या ऑटोमेटिक डोर्स हैं शट डाउन। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, कार मोबाइल में भी, हे सिरी व्हाट्सएप, हे सिरी व्हाट्स द वेदर लाइक, है ना? सिर्फ बोलो, बोलो क्या करो, तो एप्स आपको ऐसे करा रही है, कोई काम ना करो, सिर्फ बोलो रोटी बन जा, कुकर चढ़ जा, पोंछा लग जा, सब बहनें कहें आमीन, हालेलुया। यही तो हम चाहते हैं सब कुछ कैसे हो जाए? कहने से हो जाए। तो चाबी है कि नहीं? एक छोटी सी चाबी आपको आपके घर के अंदर जाने से रोक सकती है। आप बड़े से बड़े दरवाजे में बिना चाबी के एंटर नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हमें चाबियां मिलती हैं। जब हम उनको लगाते हैं, हम रिजल्ट्स देखते हैं। तो अगर हमें वचन नहीं पता है, हम वचन नहीं सुनते हैं, हम बातों को जानते ही नहीं है कहाँ लिखा है, ये ऐसे होगा गुच्छा आपको पकड़ा दिया है और कहे चाबी, आप ये चाबी लगा रहे, कभी वो चाबी लगा रहे, कभी तीसरी चाबी लगा रहे, चौथी चाबी। चाबी आपके लिए आपके हमेशा के समय के को अनलॉक कर देती है। हालेलुया। प्रार्थना भी एक चाबी है, आमीन, जो परमेश्वर ने दी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, वचन में लिखा है मत्ती 28:2 में, देखो एक बड़ा भूडोल हुआ। आप प्रभु यीशु मसीह कब्र में हैं, और जब कब्र में हैं, औरतें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गई, उस समय उनका ये रिवाज था जाके सुगंधित वस्तुएं वहां रखनी है। देखो एक बड़ा भूडोल हुआ। भूडोल कैसा होता है?
भूकंप आया था कुछ साल पहले नेपाल में, अभी भी रिकवर हो रहे हैं। भूकंप आता है, क्या होता है? सब कुछ हिल जाता है। भूकंप आया, क्यों आया देखेंगे। देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। कहां से उतरा? कहां से उतरा? प्रभु का एक दूत, जैसे मैंने कहा एक दूत, सिर्फ एक दूत, वो तो मिनिमम है। एक दूत ने, जब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को दुहाई दी, दुश्मन ने उनको घेरा था, प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, एक दूत को भेजा। एक ने कितनों को मारा? 1,85,000। एक शॉट में ठस, काम खत्म। एक दूत स्वर्ग से उतरता है और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़काया। हालेलुया। यहां पर पत्थर कौन लुढ़का रहा है? स्वर्गदूत। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में थे, प्रार्थना कर रहे थे, और ऐसी प्रार्थना थी, कई बार मैंने देखा है जब लोग प्रार्थना करते हैं, कोई यहां देख रहा है, कोई वहां देख रहा है, कई लोग प्रार्थना करते हैं, मैं देख रही हूँ प्रार्थना सभा चल रही है, कई लोग च्युइंगम चबा रहे हैं। यहाँ की बात नहीं, कई जब हम देशों में ट्रैवल करते हैं देखते हैं च्युइंगम चबाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में आराम से रिलैक्स होकर, और वहां पे प्रचार चल रहा है, वचन चल रहा है, यहाँ पे ये कुछ खाए जा रहे हैं जैसे मूवी सिनेमा में बैठे हो। कभी कुछ पी रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी टाइम देख रहे हैं, कभी यहाँ वहां देख रहे हैं। आपको लगता है वो कुछ रिसीव कर पाएंगे? लिखवा लो, वो कुछ नहीं रिसीव करेंगे। वो जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। सब कहें, स्वर्गदूत ने पत्थर को लुढ़काया। लाजरस की टूम्ब में, लाजरस की कब्र पे किसने लुढ़काया था? लोगों ने, जिसको भी कहा, जो भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने लुढ़का दिया। प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे स्वर्गदूत ने उस पत्थर को लुढ़काया, और लुढ़काया ही नहीं, जाकर उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। जाकर क्या किया? बैठ गया। और बैठने का क्या मतलब है? उसने कहा मैंने लुढ़का तो दिया है, अब मैं देखता हूं कौन सी ताकत इस पत्थर को दोबारा लगाती है। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। आमीन। जब स्वर्ग आपके साथ है ना, प्रभु आपके साथ है, पत्थर को लुढ़का के वो बैठ जाते हैं उस पे और कहते हैं, लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के दरवाजे, अधोलोक के गेट उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। आमीन। स्वर्गदूत बैठ गया पत्थर पे। आ जाओ। सारे सैनिक डर के, वचन कहता है, पत्थर जैसे बन गए। स्टिल ना हिल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि जब स्वर्ग आपके साथ होता है ना, इंसान का जोर और बल नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मेक श्योर परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं है, ये श्योर करना है। परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं है। यूसुफ के साथ थे, दानियल के साथ थे, दाऊद के साथ थे, नूह के साथ थे, अब्राहम के साथ थे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हैं। सब कहें, परमेश्वर मेरे साथ हैं। परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ हैं। जब स्वर्ग दरवाजा खोल दे, कोई बंद नहीं कर सकता। एक और वचन में हम जाएंगे, आइए, प्रेरितों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अब जब प्रभु यीशु मसीह का वचन बढ़ रहा है, एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर हेरोदेस राजा लोगों को पकड़वा रहा है। क्यों? लोगों को सताने के लिए। हेरोदेस राजा, सब कहें हेरोदेस राजा। हेरोदेस राजा, उसका एक ही मकसद था, परमेश्वर के काम को खत्म करना। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए,
तब भी हेरोदेस ही था, ये वाला नहीं था, लेकिन दूसरा वाला, क्योंकि ये बदलते जाते थे। हो सकता है ये वाला था, ये बदलते जाते थे, लेकिन नाम क्या था? हेरोदेस। और हेरोदेस राजा चाहता था, ये एक स्पिरिट है, समझें आप, प्रभु के साथ चलना शारीरिक नहीं है। आप अपनी लड़ाइयों को अपने हाथ ताकत से नहीं जीत सकते, आप अपने दिमाग से, अपनी युक्ति लगा के। किसी ने कहा मैं अपने युद्ध पता कहां जीतता हूं? घुटनों पर आकर। हालेलुया। अगर आप घुटनों पे आने वाले हो, आप युद्ध जीतोगे, आमीन। लेकिन अपनी ताकत से करोगे, युद्ध हारोगे, क्योंकि आपका युद्ध इंसान से है ही नहीं। बिल्कुल गलत है अगर हम इंसान को निशाना बनाते हैं। अंधकार की ताकतों से हैं, कुव्वतों से हैं, सेनाओं से हैं, दुष्ट की। प्रार्थना और वचन से उनको हराया जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना और वचन से आप अपने दुश्मन को हराते हो, आमीन। हेरोदेस हमेशा कोशिश करता है, इज अ स्पिरिट, कि प्रभु के काम में आके बांधा डाले, सबको मारे। और उसने किसको पकड़ा? अब इससे पहले उसने, वचन में पढ़ेंगे हम, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। किसको मरवाया हेरोदेस ने? याकूब को। सब कहें याकूब को। याकूब कौन था? जॉन का भाई। और आपने ध्यान दिया होगा, जब प्रभु यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, खासकर ऐसे काम में जो बहुत अकेले में, या कई चीजें जो प्रभु को बतानी होती थी, कई चीजें गुप्त की, मेन 3 होते थे इनके साथ, पतरस, याकूब, यूहन्ना। किसको मरवाया? याकूब को। चलो, पहला तो गया, क्योंकि ये लोग ऐसे थे, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और एलाइजा और मोसेस उनके सामने आकर बात करते हैं स्वर्ग से उतरकर, ये तीनों वहीं थे। कई ऐसी बातें हुई जब ये 3 तिकड़ी प्रभु के साथ थी, तो पहला गया याकूब, बैठा दिया। अब दूसरे की बारी है, जो है पतरस। और अब पतरस के ऊपर भी हेरोदेस पकड़ना चाहता है। और आगे वचन में लिखा है, तब उसने देखा, जब उसने याकूब को मरवाया, उसने देखा कि लोग बड़े खुश होते हैं। उसने देखा यहूदी लोग उससे आनंदित हुए, और उसने पतरस को भी पकड़वा लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, ध्यान से सुने। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। कहां पर डाला? कहां पर डाला गया पतरस को? बंदी गृह में। उसने उसे पकड़ा के बंदी गृह में डाला। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। कितने सिपाही थे? सब हाथ दिखा के कहें 4। कितने पहरे थे? 4 4 4 4 4 4 चौके। कितने सिपाही थे? 4 सिपाही 4 पहरों पर थे। एक ऐसी जगह जहां से निकलना पतरस के लिए मुश्किल था। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला, 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया के लोग लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे? कि गप्पे मार रहे थे, कि एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, क्या रो रहे थे, बिलक रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। जब पतरस जेल में था, कलीसिया यानी कि आप और मेरा क्या काम है? प्रार्थना करने का। सब कहें प्रार्थना करने का। आप अपनी लड़ाइयों को घुटनों पर जीतते हो प्रार्थना करते हुए। आप भूल जाओ दूसरे तरीके, आप भूल जाओ हाथापाई से, हार जाओगे, चोटें लगवा के बैठ जाओगे और नुकसान होएगा। लेकिन जब आत्मा की अगुवाई में आप चलोगे ना, हर पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो पहली चीज हम देखते हैं, पतरस क्या था? बंद था जेल में। सारे दरवाजे क्या थे? बंद थे। आज आपको क्या लगता है? आपके दरवाजे बंद है? कुछ चीजों के दरवाजे कितनी बार भी कोशिश करने पर खुल नहीं रहे हैं। मैं आपको आज कहना चाहती हूं, प्रार्थना करते रहें। बाकी लोग भी प्रार्थना कर रहे थे 3.5 साल के बाद स्वर्ग खुलने के लिए। ध्यान दें, सुने, एलाइजा के टाइम में बाकी लोग भी प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन जब एलाइजा ने प्रार्थना किया, एलिया ने, प्रभु कहते हैं अब तो स्वर्ग खोलना ही पड़ेगा। समझे कुछ आप?
बहुत लोग उस समय प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एलाइजा की प्रार्थना ऐसी थी, स्वर्ग को जवाब देना पड़ा। 3.5 साल शट डाउन, स्वर्ग बंद। ओके बॉस, बंद। एलाइजा कहता है मेरे वचन पे खुलेगा, देख, और खुल गया। बाकी लोग भी कहेंगे खुल जा खुल जा खुल जा, हाय प्रभु खोल दो, हाय प्रभु खोल दो, हाय प्रभु खोल दो। प्रभु कहेंगे नहीं है तरीका। ये तरीका क्या है? उसका एक तो कनेक्शन था प्रभु के साथ। उसको पता था परमेश्वर, मैं आपको चाबियां दे रही हूं, उसका परमेश्वर के साथ कनेक्शन था। उसको पता था परमेश्वर वाचा वाला परमेश्वर है और वो हमेशा हमारी सुनता है। जब नबूकदनेस्सर ने कहा मेरी मूर्ति के आगे झुको, मुझे छोड़ किसी के आगे नहीं झुकना, डैनियल अपने टाइम के मुताबिक उठा। उसने सुन लिया राजा ने क्या कहा है, गया यरूशलेम की ओर खिड़की खोली, दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। जब आपको कोई सिचुएशन लगती है आपके बस से बाहर है, आप क्या करते हो? वचन कहता है दुआ करो, परमेश्वर कहते हैं दुआ करो वचन के मुताबिक। अपने पड़ोसी को कहो दुआ करो, लेकिन वचन के मुताबिक। फिर कहो दुआ करो वचन के मुताबिक, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ऊपर अपने वचन को ठहराया है। स्वर्गदूत उनके वचन को मानते हैं। डैनियल गया, खिड़की खोली, किसकी तरफ? आपके घर की तरफ, यरूशलेम की तरफ, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर ने यरूशलेम में वायदा किया था। वायदा किया था सुलेमान से। जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया, सब कुछ सेट किया कि मेरी आंखें इस जगह पे हमेशा लगी रहेंगी, मेरे कान यरूशलेम की ओर इधर लगे रहेंगे जहां पे बलिदान हुआ है, क्योंकि इंसान ने बलिदान चढ़ाया है। और जब कोई भी इस तरफ देख के दुआ करेगा, मैं उसकी सुनूंगा। उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। तभी उसने खोला और दुआ करी, क्योंकि उसे पता था जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा ना। डैनियल ने पुकारा, लोगों ने उसके खिलाफ झूठी साजिश रची, और अब डैनियल कहाँ है? शेर जहां पर रखे थे, मात नहीं थी लेकिन जहां पर राजा लोग रखते थे। और डैनियल का दिल भी धड़क रहा होगा, प्रभु ये क्या हो गया? मैंने तो आप पर विश्वास किया था, क्या हो गया? कई लोग कई बार ऐसे कहते हैं, प्रभु इतने साल आप पर विश्वास करने का क्या नतीजा है? मैं आपसे कहना चाहती हूं, कुड़कुड़ाए मत, धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद दें। कहें प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दें। डैनियल कुड़कुड़ाया नहीं, डैनियल ने अपनी ताकत से नहीं किया, लेकिन डैनियल तो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। और उसने देखा पूरी रात बीत गई, परमेश्वर के दूत आकर मुंह को बंद करते शेरों के। हालेलुया। कलीसिया इस जगह में प्रार्थना कर रही थी, आपके और मेरे जैसे लोग प्रार्थना कर रहे थे। और वचन कहता है, आगे हम देखेंगे 7 आयत में, 6 आयत से, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। वाओ, पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। जब किसी को पता है कल सजाए मौत है, नींद आएगी? नींद आती है? नींद नहीं आती। पतरस क्या कर रहा है? बंधा हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है? आराम से खर्राटे मार रहा है, और सिपाहियों के बीच में सो रहा आराम से। सिपाहियों ने उसे पकड़ा है, बीच में वो बैठा हुआ है, बंधुआई में है। तो देखो, सब कहीं देखो। अब यहां पर हम क्लाइमेक्स देखते हैं। ये तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हालेलुया। पतरस बंधुआई में है, लेकिन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वचन कहता है लोग ऐसे नहीं प्रार्थना करें, प्रभु आपकी मर्जी, छुड़ाना तो छुड़ा दो। वचन में क्लियरली लिखा, अर्नेस्टली प्रेइंग, लॉ लगा के, जानते हुए ये मेरा निशाना है और मुझे इस निशाने पर अटैक करना है। ये नहीं है यहां वहां तीर चलाए जा रहे हैं। उनको पता था हमें किसके लिए प्रेयर करनी है। हमारा टारगेट करके प्रार्थना किया करो। क्या देखना चाहते हो? लिखो क्या देखना चाहते हो और प्रभु के सामने लाओ। प्रभु आपका वचन कहता है, आयतें खोलकर लिखो, वहां पर लिखो। प्रभु आपका वचन कहता है ये। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी,
प्रभु को ही नहीं बोलना, अपनी जिंदगी के ऊपर भी गौर करना है। आपकी जिंदगी, प्रभु कहते तू मुझे अपने दिल को दे। प्रभु आप मेरा पैसा ले लो, आप मेरा काम ले लो। आज बहुत लोग हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं बहुत लोग हमें मिलते हैं कि हम प्रभु के काम के लिए बहुत पैसा देते हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगियों को देखोगे, जिंदगियों में प्रभु नजर नहीं आता। प्रभु आप हमारा पैसा ले लो, हमारा टाइम ले लो, हमारे एफर्ट ले लो। प्रभु कहेंगे चीजें सेकेंडरी है, मुझे तेरा दिल चाहिए, मुझे तेरा दिल चाहिए, क्योंकि तेरे दिल में ही तेरे एम्बिशंस हैं। तू क्या करना चाहता है? तेरे दिल में तेरा स्वाभिमान है, घमंड है, तेरे दिल में तेरी सारी चीजें हैं। मुझे पहले वो दे, पहले दिल कुर्बान कर। दिल नहीं कुर्बान किया, जिंदगी नहीं कुर्बान करी, महिमा नहीं देखोगे। एक लेवल है, एक ही सीढ़ी पर रह जाओगे, लेकिन अगर जिंदगी कुर्बान होती है ना, प्रभु कहेंगे अब टाइम आ गया उठाने का। मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहती थी, लेकिन इतना कुछ है। यहां पर लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा, उस कोठरी में ज्योति चमकी और पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, कहा उठ। क्या कहा? उठ। 3-4 दिन पहले मैं किसी चीज के लिए सोच रही थी, और उठने से पहले मुझे पता था इट वॉज द एंजल ऑफ द लॉर्ड। अभी 2-3 दिन पहले मुझे कहता उठ उठ। मैं उठी, स्ट्रेट मैं गई प्रार्थना के लिए। शॉर्ट प्रेयर थी, बहुत लंबी नहीं, लेकिन प्रेयर बर्डन के साथ थी, क्योंकि मैं सच में उस चीज को देखना चाहती थी। और जैसे ही वहां पे मैंने प्रेयर करी, पास्टर विक्रम सोए हुए थे अपने रूम में, और वो उठे, कहते प्रभु ने मुझे स्ट्रेटेजी दे दी। मैं ये नहीं कह रही मेरी प्रेयर के कारण हुआ है, लेकिन मैं क्या कह रही हूं, जब प्रभु आपको कहे ना उठ। कुछ टाइम पहले किसी के साथ हम कहीं पर गए, और जब हम उस कमरे में ठहरे हुए थे, फिर आवाज आई, और उस आवाज ने कहा उठ। और मुझे कहती है वो आवाज, तुझे नींद नहीं आ रही है, प्रार्थना कर। हालेलुया। फरवरी 12, 2021, पिछले दिनों में एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया, और मैं सोई हुई थी। आप जब इस चीज को समझ जाए ना, आपकी सोच, आपकी चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। स्वर्गदूत रूम में आया, और मैं सोई हुई थी, और मुझे पता कुछ चल रहा है। मेरे पास आके लेफ्ट में खड़ा हो गया, और मेरे देखते देखते वो बहुत बड़ा हुआ, और फिर उसके बाद छोटा हो गया, और मैं सब कुछ दर्शन में देख रही हूँ। पास्टर विक्रम उठ चुके थे, वो बाहर थे, और मैं देख रही हूँ, और मुझे कहता है पारिवारिक रिश्ते, ये उसने मुझे कहा, फैमिली रिलेशनशिप। और उसके बाद वो मुझे कहता है अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाना पड़ेगा, और मेरा रूम छोड़ के बाहर निकल गया। आज ही सुबह जब मैं स्क्रिप्चर पढ़ रही थी, बहुत जगह पर है, परमेश्वर के दूत आए, और वो बिल्कुल इंसान के जैसा था, क्योंकि परमेश्वर के दूतों की कैटेगरी डिफरेंट है। कुछ लोग आपके और मेरे जैसे, तभी पौलुस कहता है कई बार हमने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा टहल कर दी है। वो आए इंसान फॉर्म में थे। जब लूत को निकाला गया सोदोम और गमोरा से, इंसानी फॉर्म थी, हाथ पकड़ के निकाला, इंसान जैसे लगते थे, लेकिन वो थे नहीं इंसान। तो कुछ ऐसे हैं जिनके 6-6 पर हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी पूरी बॉडी पर आंखें हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 4-4 सिर हैं, और अलग अलग सिर अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे कहता फैमिली रिलेशनशिप। मुझे उस टाइम तक कुछ नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। मैं उठी, सो एक्साइटेड, प्रभु आपने एक मैसेज दिया है। और फिर बाद में हमें पता चला, कई परिवारों से जब हम मिले, उन परिवारों में प्रभु के काम की जरूरत थी। हालेलुया। तो आप प्रभु को लिमिट मत कर दो, उनको अनलिमिटेड। आप एक दरवाजा बंद होगा आपके लिए, अगर कोई इंसान बंद करने की भी कोशिश करता है, प्रभु कहेंगे डोंट वरी, 7 दरवाजे खोलने लगा हूं मैं। हालेलुया। दुश्मन एक दरवाजे से आ रहा है आपकी ओर, प्रभु कहते देख 7 दरवाजे से भागेगा। हालेलुया। हमने समझा क्या हुआ है परमेश्वर को, और हम तब उनको जानते हैं जब हम उनके साथ समय बिताते हैं। जानो अपने पड़ोसी को परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो। हालेलुया। पतरस का छुटकारा हुआ, 3 दरवाजे ठक 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 करके खुल गए, स्वर्ग हिल गया, भूडोल हो गया। क्यों? कलीसिया प्रार्थना कर रहा था।
लो लगाकर। आज मैं आपको इसी वचन के साथ एनकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज 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 प्रभु की बातों को हल्के में मत लो, हल्के में मत लो। प्रभु की चीजों को ठट्ठों में मत उड़ाओ। आप बहुत सीरियस बिजनेस में हो, प्लीज सीरियस हो जाएं। प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें, वरना हमारा फाड़ खाने वाला खड़ा है और वो मौका परस्त है, मौका देखता है, मौका है, घुस जाओ। और वो आकर पता क्या कहता है परमेश्वर को, एक जगह मैं स्क्रिप्चर में नहीं जाऊंगी, वो कहता है परमेश्वर देख तेरे लोग क्या करते हैं। ध्यान से सुने, क्या कहता है शैतान और दुष्ट आत्माएं आकर, क्योंकि उनको अपनी ज्यूरिडिक्शन पता है, उनको अपनी सीमाएं पता है। कभी भी डर का दुष्ट आत्मा आपको गलत काम के लिए उत्साहित नहीं करेगा। लस्ट का दुष्ट आत्मा करेगा। गुस्से का दुष्ट आत्मा कभी आपके अंदर दूसरी चीजों को नहीं लाएगा, जलन को, लेकिन वो गुस्से को लाएगा। उनका एक स्वभाव है और उनको पता है उनकी सीमा क्या है। लेकिन आज बहुत प्रभु के लोगों को नहीं पता उनकी सीमा क्या है। समुद्र को पता है उसकी सीमा क्या है। लाइन बना दी है परमेश्वर ने, समुद्र तू इससे बाहर नहीं निकलेगा जब तक मैं आज्ञा नहीं देता हूं। लेकिन आज बहुत लोग हैं उनको अपनी सीमाएं नहीं पता है। कभी भी क्रॉस मत करें परमेश्वर की सीमाओं को। शैतान आके कहता है खुदा, वो जानता है वो खुदा है, खुदा देख तेरे लोग तोड़ते हैं कलाम को, वचन को तोड़ते हैं, बलवा करते हैं। मैं क्या करूं? कानून खुद तोड़ा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं क्योंकि मैंने अपना कलाम लिख दिया है, वचन लिख दिया है, जो इसको पाएगा वो जिंदगी पाता है, लेकिन इसके बगैर जिंदगी नहीं है। आज हम अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करें, हम ढीले मट्ठे ना रह जाएं चीजों में, प्रभु के कामों में, प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी अंधकार की जो दुनिया है वो बड़ी एक्टिव है, लेकिन बहुत प्रभु के लोग सोए हुए हैं। उठा नहीं जाता वचन, उठाया नहीं जाता, प्रार्थना की नहीं जाती। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आज सच में आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं प्लीज। हालेलुया। हो सकता है कुछ ज्यादा समय, लेकिन ये स्पिरिट ने मेरे आत्मा में डाला, ये बहुत जरूरी है। हम प्रभु की चीजों को हल्के में नहीं ले सकते। अगर हल्के में लिया है, प्लीज रिपेंट करें, पश्चाताप करें। हो शाला राबा से पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। परमेश्वर ने यहोशू को कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ हूं। आज प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ हैं, सिर्फ आपको अपनी निगाहें उठाकर देखना है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम, जब लूत कहता है, सब लूत को वो कहता है अब्राहम जो तुझे अच्छा लगता है ले जा, अच्छा अच्छा, सब अच्छा ले गया। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो, सब अच्छा चला गया हो, आपको लगता है प्रभु कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। परमेश्वर कहते हैं अपनी निगाहें उठाओ, लिफ्ट अप योर आईज एंड सी, आंखें उठाओ और देखो। जहां पर हो वहां से देखो जहां जाना है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रख दिया है, और परमेश्वर आपको उस जगह में ले जाएंगे जब आप वो करेंगे जो वचन कहता है। हालेलुया। हो शाला। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। कलीसिया, सच में अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, जस्ट प्रार्थना करें। अगर आप कहते हैं मुझसे वचन पढ़ा नहीं जाता, प्रार्थना करो। आज ये बंधन टूटना चाहिए। आमीन। ये बंधन है शैतान का, बॉन्डेज है। प्रार्थना करने को दिल नहीं है, वचन पढ़ने को दिल नहीं है। आप पढ़ नहीं सकते वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं, प्लीज डू रीड योर बाइबल। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। वचन ये कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। सब मिलके गाएं, जैसे मैं मूसा के साथ
साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। हाँ, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी। प्रभु का वचन कहता है मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सो। मेरी बातों पर मत अपनी तू सोच लगा, मैं सुनाते चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ। ताली बजा के विश्वास के साथ कुछ और समय प्रभु की हुजूरी में, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। आगे, मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। हाँ, मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभाल। मैं तेरा रखवाला हूँ, प्रभु कहते हैं। ओ, मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। ओ, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। ओ, हालेलुया। ओ, जैसे मैं मूसा के साथ था। ओ, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था। और इस जगह पर मैं स्वर्गदूतों को देखती हूँ, अग्निमय स्वर्गदूत। ओ, शाबा बाबा 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 लाराबा शेठे खाराबा से। ओ, हालेलुया। राबा शत्ता का राबा बाबा बाबा राबा से। ओ, राबा शत्ता का लाराबा से खेले। अग्निमय स्वर्गदूत, 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 अग्निमय स्वर्गदूत। ओ, शखलालाराबा से। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं। ओ, शखलालाराबा से। ओ, राबा शेखेले। भर जाए पवित्र आत्मा से, भर जाए यीशु मसीह के नाम से। और हर कोई
जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास। आमीन। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। हाँ, सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। और आवाशा का रवा से तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा के हर आंख बंद हो। ओ शाबा बाबा 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 से। ओ जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी। प्रभु आपको अपने आत्मा से भर रहे हैं राइट नाउ, अपने आत्मा से भर रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग। ओ शाला ला ला रावा से ले 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 रावा शाला ला ला रावा से। ओ रावा से ले 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 ले। जय जयकार के नारों के साथ, ऊंची आवाज के साथ। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। ओ जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला है, किसी इंसान की ओर नहीं। इंसान की ओर देखना बंद कर दो, केवल और केवल परमेश्वर आपका छुटकारा ला सकते हैं, जैसे उन्होंने दानियल की जिंदगी में किया। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त शेर के मुंह स्वर्गदूत बंद कर दें। जो आवाजें उठ रही हैं आपके खिलाफ, यीशु के नाम से उनको साइलेंट करते हैं। और मैं बंद दरवाजों को खुलने की आज्ञा देती हूँ। शैतान ने बहुत कुछ चुराया है पिछले दिनों में, उसने दरवाजों को बंद किया है। बड़ी कोशिश करते हो खोलने की, लेकिन वो खुलता नहीं है, क्योंकि दरवाजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही केवल खुलता है। उनके पास ही आकाश और पृथ्वी हर एक दरवाजे की चाबी है। और वो आज इस नाम से, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, हर दरवाजा खुलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मैं घोषणा करती हूँ, इसी वक्त पवित्र आत्मा छू ले अपने बेटे को। हर बंद दरवाजा यीशु मसीह के नाम से इस वक्त खुले। हर बंधन टूटता है जिंदगी के ऊपर से, हर स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटता है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आजादी बोलती हूँ, इसी वक्त आजादी बोलती हूँ, यीशु के नाम से आजादी बोलती हूँ, आजादी बोलती हूँ, आजादी बोलती हूँ। दुष्ट आत्मा छोड़ इस जिस्म को, इसी वक्त छोड़ 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 छोड़। स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, यीशु के नाम से तुझे मैं रिब्यूक करती हूँ। इसी वक्त छोड़ 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 इस जिस्म को। बीमारी देने वाला दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़, यीशु मसीह के नाम से छोड़ 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 छोड़। इसी वक्त आजादी बोलती हूँ। छोड़ छोड़ छोड़
छोड़, छोड़ दे, छोड़, 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 यीशु के नाम से छोड़ इसको, छोड़, 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 तेरा तेरा बंधन तोड़ती हूँ मैं, पवित्र आत्मा की आग बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर इसी वक्त बंधन टूटता है, इसी वक्त यीशु के नाम से हर बंधन, हर बंधन, हर बंधन टूटता है इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त से, इसी वक्त, इसी वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बंधन टूटता है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूटता है, हर बंधन, हर बंधन टूटता है इसी वक्त। यीशु मसीह के नाम से मैं आजादी बोलती हूँ जिंदगी के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से आजादी। से देखा रहा, यीशु के नाम से शैतान का हर काम इसी वक्त खत्म होता है, इसी वक्त छुटकारा, छुटकारा बोलती हूँ, छुटकारा बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ के जा दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जा इसी वक्त, इसी वक्त, छोड़, 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 लेटा दो इन्हें, लेटा दो। ओ शाखा बाबा राबा से इसी वक्त, इसी वक्त छोड़ के जा, छोड़ के जा यीशु के नाम से। छुटकारा बोलती हूँ, छुटकारा बोलती हूँ इसी वक्त, जिंदगी के हर एक एरिया पे जहां पे तूने बंधन बांधा हुआ है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, छोड़।